सस्पेंस और डर से भरी कहानी। रात के करीब 11:47 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। अर्जुन अपनी ट्रेन मिस कर चुका था और अब वो एक पुराने सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेला फंसा हुआ था। कालापुर स्टेशन। यह स्टेशन सालों पहले बंद हो चुका था, लेकिन गूगल मैप ने शॉर्टकट दिखाते हुए उसे यहीं पहुंचा दिया। स्टेशन पर सिर्फ एक पीली टिमटिमाती लाइट जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई यात्री, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा की सीटी। अर्जुन ने मोबाइल निकाला। नो नेटवर्क। कमाल है, उसने धीरे से कहा। तभी ट्रेन आने की आवाज। छुक छुक छुक। अर्जुन चौंक गया। लेकिन यहां तो कोई ट्रेन चलती ही नहीं। धीरे धीरे धुंध के बीच एक पुरानी काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उस ट्रेन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, अंतिम यात्रा। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक बूढ़ा टीटी बाहर आया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। बेटा, देर हो गई, सब यात्री इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, मुझे नहीं जाना। बूढ़ा मुस्कुराया। जो इस स्टेशन पर रात 11:15 के बाद आता है वो वापस नहीं जाता। अचानक स्टेशन की सारी लाइट बंद हो गईं। पूरा अंधेरा। फिर किसी के चलने की आवाज। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सामने देखकर उसकी सांस रुक गई। प्लेटफॉर्म पर दर्जनों लोग खड़े थे। सभी के चेहरे जले हुए थे। कुछ के शरीर कटे हुए, कुछ की आंखें नहीं थीं, और सब धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ रहे थे। ये कौन है? बूढ़ा टीटी धीरे से बोला। साल 1987। इसी स्टेशन पर एक ट्रेन हादसा हुआ था। उस रात पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी और कोई भी जिंदा नहीं बचा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा, उन भूतों के बीच उसका खुद का चेहरा भी खड़ा था, खून से लथपथ। अर्जुन डर से पीछे हट गया। नहीं, ये झूठ है। तभी बूढ़े ने उसे एक पुराना अखबार दिया। उस पर लिखा था, युवक अर्जुन की ट्रेन हादसे में मौत, तारीख आज की। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। लेकिन मैं तो जिंदा हूं। बूढ़ा धीरे से हंसा। तुम्हारी मौत उस वक्त हो गई थी जब तुम स्टेशन आने वाली सड़क पर एक्सीडेंट का शिकार हुए। अर्जुन को अचानक सब याद आने लगा। बारिश, फिसलती बाइक, तेज ट्रक की हेडलाइट और फिर अंधेरा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो मैं मर चुका हूं? बूढ़े ने ट्रेन की तरफ इशारा किया। चलो, बाकी यात्री इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे भूत ट्रेन में चढ़ने लगे। अर्जुन कांपते कदमों से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही उसका खून से भरा हुआ दूसरा चेहरा, जो धीरे से मुस्कुरा रहा था। अब भागकर कहां जाओगे? अचानक पूरी ट्रेन से जोरदार चीखें आने लगीं। ट्रेन अपने आप चल पड़ी और अर्जुन की डरावनी चीख रात के अंधेरे में गूंजती रह गई। बचाओ लल। अगली सुबह कुछ लोग उस बंद स्टेशन के पास से गुजर रहे थे। उन्हें प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक चीज मिली, अर्जुन का टूटा हुआ मोबाइल। और स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, अगला यात्री तुम हो। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।